तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बॉन्ड्स की, कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इसमें डिफरेंस होंगे, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा। ठीक है, देखो जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप चलोगे तो उसका ये फ़ायदा है कि नीट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो सीबीएसई का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से कहीं से भी उठा के दे देते हैं। अब आप शॉर्टकट में पढ़ना है वो तो कहीं से भी पढ़ लो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से चलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो यही मेन वजह है कि मैं और स्लाइड्स नहीं बनाती, इसके बजाय मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठा रही हूँ। ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक आपका रह ना जाए और कुछ मिस्टेक की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम देख के पढ़ रहे हैं एक एक लाइन और समझा मैं आपको रही हूँ, है ना। तो अब पढ़ते हैं हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ बॉन्ड्स की, कि जो बॉन्ड के डायरेक्शन, मतलब जैसे एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती है ना, तो बॉन्ड कौन सी एक्सिस में फॉर्म होगा। अगर एक्सिस को चेंज कर दे तो बॉन्ड सिग्मा से पाई शिफ्ट हो जाएगा या पाई से सिग्मा शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किससे फॉर्म होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, कि दो एटम्स के ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे और एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तभी तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना। कोवलेंट का मतलब ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, वो कैसे फॉर्म हो रहा था, जब 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का दूसरे 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन से क्या कर रहा था, ओवरलैप। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1। अब एक हाइड्रोजन के पास 1s1 है, दूसरा हाइड्रोजन एटम भी 1s1 है। अब वो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो क्या बन जाएगा, दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट फॉर्म कर लेगा, जो कि उनका स्टेबल फॉर्म है। और इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन सिंगल एटम के फॉर्म में पाने के बजाय किस में मिलता है, H2 एटम की, H2 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये था हाइड्रोजन का जो सिंपलर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि CH4 हो गया, मीथेन, NH3, अमोनिया, H2O, वाटर। जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स की वो इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो पता ही चल रहा है, और उससे ज्योमेट्री से क्या पता चल रहा है, हमें शेप का पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखते हैं, वाई इज़ इट सो दैट CH4 मॉलिक्यूल हैज़ टेट्राहेड्रल शेप एंड HCH बॉन्ड एंगल आर 109.5 डिग्री। मतलब अब ये ऐसा ही क्यों हुआ कि जो CH4 है उसकी टेट्राहेड्रली शेप क्यों है, क्योंकि 4 लिगेंड अगर लगते हैं तो वो तो किसी डायरेक्शन में अरेंज हो सकते थे। ऐसा क्यों हुआ कि वो टेट्राहेड्रल शेप ही एक्वायर कर रहे हैं, और जो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल होगा एक दूसरे के बीच में, वो 109.5 ही क्यों है। और NH3 अमोनिया हमने देखा था पिरामिडल शेप का होता है, तो उसकी शेप पिरामिडल ही क्यों है, दूसरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि अरेंजमेंट तो कैसे भी रख सकते हैं ना एटम्स, और एटम्स का सेंट्रल एटम कह रहा हूँ, लेकिन इनकी स्पेसिफिक शेप होती है और स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं हम, क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है, एक तो शेप, ठीक है, दूसरा है द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CH4, NH3, H2। मतलब एक तो शेप के बारे में बताती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना हमारे, जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, जैसे CH4, NH3, H2, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इनकी बॉन्ड्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि वो कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, और ये किस बेसिस पे बताते हैं, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये इस बेसिस पे बताते हैं कि कैसे इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हुआ है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में ये प्रेजेंट है। तो ये काम था हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का।
ठीक है, पीछे का रिकैप करते हैं। जो कॉसेल लेविस थी उसने क्या बताया था कि कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन वो शेप नहीं बता पाया था। ठीक है, अब दूसरा उसके बाद आई वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो लिमिटेशंस ऑक्टेट रूल की थी या फिर कॉसेल लेविस की थी, वो किसने ओवरकम की थी? वेस्पर थ्योरी ने, क्योंकि उसने क्या बता दिया था? शेप बता दिया था हमारे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि इनकी ये शेप क्यों है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अब उस फेल्योर को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसने क्या किया? शेप भी एक्सप्लेन कर दी हमारे मॉलिक्यूल्स की, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे, और ये भी बता दिया कि ओवरलैपिंग कैसे होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, अब है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जो हमारे बार बार हम टर्म यूज़ कर रहे हैं ओवरलैपिंग, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो कैसे रही है? हम किस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग है? तो जब ऑर्बिटल दो एटम के एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है? बॉन्ड बनता है। ठीक है, देयर ओवरलैप में भी, अब इनका ओवरलैप क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव या फिर ज़ीरो। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? साइन पे। अब जैसे प्लस साइन है, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्डिंग। मतलब दो पॉजिटिव साइन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बॉन्डिंग। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेगा आपस में, मतलब अपोजिट साइन अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और सेम साइंस अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या होगा? बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैप किस बारे में हम कह सकते हैं? देखो, एक तो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इस तरीके से, जैसे फाइट हो रही है, ठीक है, एक दूसरे को मार रहा है। अगर वो मतलब किसी ने एक को पंच मारा, ठीक है, अगर वो पंच लग गया उसको तो क्या हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मान लीजिए। अब क्या हुआ? पंच मारने गया लेकिन वो हट गया, तो वो क्या हो गया? ज़ीरो। और एक सामने वाले को पंच मारा था लेकिन उसने ही पहले मार दिया, तो क्या हो गया? नेगेटिव। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जनरल। तो इसमें क्या देखेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर? अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। देखो, जो एम्पलीट्यूड होता है ना ऑर्बिटल वेव फंक्शन का इन स्पेस के अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 4.9 फिगर के अंदर हम देखेंगे। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है बाउंड्री सरफेस के ऊपर, जो डायग्राम में दिखा रखा है, उससे क्या पता चलता है कि जो साइन है जिसे हम फेज बोलते हैं ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल वेव फंक्शन का, आर नॉट रिलेटेड टू द चार्ज। मतलब वो चार्ज से रिलेटेड नहीं है। ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। मतलब जो ऑर्बिटल क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं ना, उनका क्या होना चाहिए? सेम साइन होना चाहिए ओरिएंटेशन में। ठीक है, जो स्पेस में ओरिएंटेशन है उनकी, तो उसमें क्या होना चाहिए? सेम साइन। इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है, मतलब अगर बॉन्ड फॉर्म हो गया तो वो होगा पॉजिटिव ओवरलैप। अब क्या होते हैं? वेरियस ओवरलैप ऑफ एस पी ऑर्बिटल्स। मतलब एस और पी ऑर्बिटल्स के क्या क्या अलग अलग ओवरलैप दिखा रखे हैं। जैसे पी एस क्या होता है? स्फेरिकल शेप में, और पी ऑर्बिटल क्या होता है? पी एक्स पी वाई पी जेड। 3 टाइप के होते हैं, तो इनके साथ आपस में कैसे ओवरलैप होगा? कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा ज़ीरो? तो ये अब हम देखेंगे। अब मेन बात, ये ओवरलैप होगा कैसे? क्राइटेरिया क्या है ओवरलैप का? जो क्राइटेरिया ओवरलैप का वो क्या है? मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं। अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का क्राइटेरिया है वो यूनिफॉर्मली, इसका मतलब तीनों पे इक्वल लगेगा, चाहे वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, हेटेरोन्यूक्लियर हो, या फिर पोलो एटोमिक हो। ठीक है, होमोन्यूक्लियर जैसे H2 का मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर जैसे HCl का मॉलिक्यूल,
पॉलीएटॉमिक जैसे CH4, NH3 और H2, ठीक है। वी नो दैट द शेप ऑफ, हमें ये पता है, वेस्पर थ्योरी ने हमें ये बताया था कि जो CH4 है उसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी, NH3 की पिरामिडल और H2O की क्या होगी, बेंट होगी। तो अब ये पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि इनकी ज्योमेट्रिकल शेप ऐसी क्यों है, और वो किस टर्म में पढ़ेंगे हम, ऑर्बिटल ओवरलैप, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ऑर्बिटल के ओवरलैप को ही बताती है, ठीक है, एक्सप्लेन करती है। अब हम पहले कंसीडर करेंगे किसको, मीथेन को, CH4 मॉलिक्यूल को, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या होती है, हीलियम 2s2 2p2। अब ये हीलियम क्यों लिख रखा है, क्योंकि हीलियम के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1s2 की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, हीलियम, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस है, इस वजह से। आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो कि 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब क्या करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कर देंगे, ठीक है। तो एक्साइटेशन से क्या होगा, पहले तो हम P को सिर्फ P लिख रहे थे, लेकिन P किस फॉर्म में होता है, PX PY PZ, 3 फॉर्म होते हैं। अब एक्साइटेशन कर दिया एक मॉलिक्यूल का, पहले P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2s से उठ के एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, PZ के अंदर, ठीक है। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड, अब जो ये एनर्जी जितनी रिक्वायर होगी ना एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइट करने की, 2s2 से ये निकल के P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, ये कौन इक्वलाइज करेगा, मतलब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो एनर्जी रिलीज होगी ना किससे, ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के ओवरलैप से एंड द हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के ओवरलैप से जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी एनर्जी चाहिए किसको, 2s2 से 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ये डायग्राम, देखो जो पहला डायग्राम वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप, और दूसरी साइड लेफ्ट राइट साइड हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप, ठीक है। पहला ओवरलैप किसका दिखा रखा है, PZ और PZ का, Z एक्सिस है, ठीक है, तो PZ भी इसी एक्सिस पे होगा, और दो PZ है हमारी, ठीक है। तो अगर प्लस प्लस साइन आपस में ओवरलैप कर रहा है तो क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, और प्लस माइनस करेगा तो क्या हो रही है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, फॉर्मेशन। तो बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब 2 साइन सेम फेज के ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ए फिगर है, इस वाले फेज में होगा क्या, बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जिस एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग होगी, जैसे PZ है ना, और एक्सिस कौन सी ले रखी है, Z एक्सिस, तो दोनों लेटे हुए हैं, तो क्या होगा, दोनों का ओवरलैप कैसे होता है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में, जो नेगेटिव नेगेटिव है वो तो दूर दूर है आपस में, तो ये इससे क्या होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन सकता है हमारा, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। अब दूसरे में B में क्या दिखा रखा है आपको, कि S के साथ P का ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेगा। अब S क्या है, S तो स्फेरिकल है, इसका पॉजिटिव साइन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पाने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है S ऑर्बिटल के अंदर, कहीं पे भी जाओगे आप वहाँ पे उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जितनी दूसरे कॉर्नर के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या लिख रखी है, Z एक्सिस ले रखी है, तो S ऑर्बिटल ले लिया हमने जिसका पॉजिटिव साइन ये सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब PZ क्या है, Z एक्सिस पे ऐसे लेटा हुआ होगा ये, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन F फिगर देखो, F के अंदर क्या है, जब नेगेटिव लोब पॉजिटिव लोब से ओवरलैप करेगी तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, इसका मतलब इससे बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक कंक्लूज़न ये निकला कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कब होगा, जब सेम साइन क्या होंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है।
ऐसे ही देखो हमारी डेली लाइफ के अंदर अब हमारे फ्रेंड्स कौन बनते हैं, वही तो बनते हैं जिसका नेचर हमसे मैच होगा, जिनकी वाइब्स हमसे मैच होती हैं। अब आपका नेचर डिफरेंट है और सामने वाले का डिफरेंट नेचर है, तो क्या होता है, हम अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। तो सेम इसी तरीके से जब नेचर सेम होगा तो ओवरलैपिंग होगी, नेचर डिफरेंट होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है। और बॉन्ड भी कब बनेगा, जब नेचर सेम होगा। किसका, साइन का या एम्पलीट्यूड का। अब नेक्स्ट सी डायग्राम हमने क्या दिखा रखा है, जेड एक्सिस ले रखी है, लेकिन पी एक्स के अंदर क्या हुआ, दो पी एक्स क्या हुए हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये पाई बॉन्ड क्यों बना, जैसे सैंडविच देखा होगा ना आपने, कैसे बनाते हैं, एक सैंडविच के ऊपर दूसरा सैंडविच रख के, सेम उसी तरीके से इसे एज्यूम करो। जो पी एक्स है, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव। जैसे एक स्लाइस ब्रेड के नीचे रख दी और फिर उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रख दी। ठीक है। सेम उसी तरीके से ये है, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ठीक है। और जो जी फिगर है उसके अंदर क्या दिखा रखा है कि जो बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। अब डी फिगर देखो, क्योंकि क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं ना, पी जेड हमने पढ़ लिया, अब पी एक्स पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, पी वाई का। एक्स वाई जेड तीन के अंदर होते हैं पी के ऑर्बिटल्स, तो पी वाई क्या होगा, जेड एक्सिस हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रखी है, तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जो सैंडविच का हमने बताया था। और ये ऊपर वाली लाइन टिल्ट सीधी है और नीचे वाली टिल्ट क्यों है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोन इनका क्या कर रखा है, अरेंजमेंट। ठीक है। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव से ओवरलैप हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से, इस वजह से डी के अंदर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड क्या होती है, दो डबल बॉन्ड, तो ऊपर भी प्लस प्लस इंटरेक्ट होके एक बॉन्ड बना रहा है और नीचे नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्ट होके एक बॉन्ड बना रहा है, तो इससे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बना था, सिग्मा बॉन्ड बना है ए के अंदर और बी के अंदर, और सी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब 4.9 के अंदर क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप ऑफ एस पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब फर्स्ट के अंदर क्या दिखा रखा है, ज़ीरो ओवरलैप कब होगा, ज़ीरो ओवरलैप तब होगा जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो आपस में। अब जैसे ये पी एक्स है, ये तो एक्स एक्सिस के अलोन खड़ा है और एस क्या आ रहा है, जेड एक्सिस के अलोन आ रहा है, तो इससे क्या होगा, कोई ओवरलैप ही नहीं हो रहा है इनका। अब सेम पी एक्स अगर पी वाई को देखोगे आप, पी एक्स पी जेड को देखोगे तो उसका क्या होगा, ओवरलैप ही नहीं होगा। तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव या फिर ज़ीरो ओवरलैप। ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैप तो वो था जिसमें बॉन्डिंग बन रही थी, मतलब बॉन्ड बन रहे थे सेम। नेगेटिव ओवरलैप वो था जो हमने फिगर जैसे एच के अंदर है, एक पॉजिटिव साइन दूसरे नेगेटिव से बॉन्ड बना के एंटी बॉन्डिंग बना रहा था। ठीक है। और ज़ीरो ओवरलैप का एग्जांपल कौन सा हो गया, जैसे ये पी एक्स एस के साथ बॉन्डिंग बनाना चाह रहा है तो नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि अरेंजमेंट ही ठीक नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के साथ हैंड शेक करना है, ठीक है, हाथ मिलाना है, तो एक तो आपके सामने खड़ा हो इंसान तभी तो हाथ मिलाओगे ना, ये थोड़ी ना कि दोनों अपोजिट फेस करके खड़े हो गए और फिर हैंड शेक करोगे, ऐसा नहीं होता। तो सेम इसी तरीके से है, जो डायरेक्शन होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि किस डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब जो चार एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कार्बन के, each with an unpaired electron can overlap with one s orbital of 4 hydrogen atom which are also singly occupied। अब इसने ये बोल रखा है, देखो जो हमारा कार्बन था उसके अंदर क्या थे, चार टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल थे ना, जो ये ऊपर दिखा रखे, देखो ए बी सी डी। ठीक है। तो और हमारे पास इनके अंदर क्या थे, चार ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड। अब इससे क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन हर एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर आके ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। इससे क्या होगा, जो एक ऑर्बिटल
तो कार्बन का, दूसरा ऑर्बिटल हाइड्रोजन का। तो दोनों आपस में मिक्स करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो उनकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, और इस तरीके से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 CH बॉन्ड्स। और इस तरीके से क्या फॉर्म होंगे, 4 CH बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के अंदर, तो 4 हाइड्रोजन आके उनके साथ पेयर हो जाएंगे और 4 CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। It will however be observed that while the 3p orbital of carbon are at 90 degree to one another, मतलब ये देखा गया कि जो 3p ऑर्बिटल थे कार्बन के वो एक दूसरे से 90 डिग्री थे। ये कौन से थे, वो थे जैसे px हो गया x एक्सिस पे, py हो गया y एक्सिस पे, pz हो गया z एक्सिस पे। अब जो x y और z एक्सिस होती है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती है ना, तो इसी वजह से जो 3p ऑर्बिटल हैं कार्बन के वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे सिचुएट करेंगे, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दैट इज़ वाई, और इसी वजह से क्या होगा, जो CH बॉन्ड है वो ओरिएंट होगा किस पे, 90 डिग्री पे दूसरे CH बॉन्ड से। अब एक है द 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन and the 1s orbital of hydrogen are spherically symmetrical and they can overlap in any direction, ठीक है। अब कार्बन के अंदर क्या था, एक तो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था और p के अंदर 3 थे, तो तीन p ने तो 1s के साथ, 1s हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, बॉन्डिंग बना ली, पेयरिंग होगी। अब क्या बच गया, 2s बच गया कार्बन का जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। अब s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। अब हाइड्रोजन होता है वो भी, हाइड्रोजन के अंदर क्या है, 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 1s का एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्यों बना, क्योंकि s के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह इक्वल होती है। जैसे फुटबॉल के अंदर अगर आप हवा भरते हो तो वो हवा क्या होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, हर जगह एक जैसी होगी, ठीक है। और क्या होती है, फुटबॉल स्फेरिकल होती है ना, सेम उसी तरीके से इसके अंदर है। अब स्फीयर का तो हर जगह से इक्वल होता है, तो ये ओवरलैप कर जाएगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर। Therefore the direction of 4 CH bond cannot be ascertained, और इसी वजह से जो चौथा CH का बॉन्ड होगा ना, फोर्थ होगा, उसको मतलब उसकी डायरेक्शन को हम बता नहीं सकते कि कौन सी डायरेक्शन होगी। दिस डिस्क्रिप्शन डज नॉट फिट इन विद द टेट्राहेड्रल CH-C एंगल एट 109.5 डिग्री, और ये डिस्क्रिप्शन फिट किस में नहीं बैठता कि टेट्राहेड्रल के अंदर जो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। Clearly, it follows that simple atomic orbitals overlap does not account for directional characteristics of bonds in CH4। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि जो डायरेक्शन होगा बॉन्ड्स का CH4 के अंदर वो क्या होगा, ठीक है। और फिर यही सेम प्रोसीजर और आर्ग्यूमेंट हमें यूज़ करना है NH3 और H2O के लिए। मतलब इन्होंने ये तो बता दिया कि शेप क्यों होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल का नहीं बता पाए ये क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कौन कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग होती है और क्या नेचर होगा कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। थैंक यू।